Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको रॉस फार्मूला पर आधारित एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में आपको बता दिए हैं। ठीक ट्रायंगल की एरिया जो रॉस फार्मूला का यूज किए थे, इसी का यूज करके एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो आप ही के बुक का एक्सरसाइज 12.2 एक्सरसाइज 12.2 जिसमें आप देखेंगे कि रे डायग्राम में क्वाड्रिलेटरल की फिगर आती है। जैसे इसका पहला क्वेश्चन है कि क्वाड्रिलेटरल का शेप है क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल एक पार्क है, बगीचा है जो क्वाड्रिलेटरल के आकार का है और इसमें एक कोण 90 डिग्री और ए बी का मान दिया हुआ है। तो ये 90 डिग्री और ए बी वाला ये सवाल प्रीवियस क्लास में बता दिए थे। एक्सरसाइज का पहला सवाल सॉल्व कर दिए थे। अब इसी तरह से आप क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे, उसको कन्वर्ट कर देना है कंस्ट्रक्शन करके ट्रायंगल में और उसका यूरोस फार्मूला का यूज करके बना लेंगे। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर तीसरा, जो आपको एक एरोप्लेन की तरह दिखता है और एरोप्लेन का फिगर तो बनाएंगे। फिगर बनाने के बाद हर एक जगह हीरोन्स का ही यूज नहीं होगा, वो हम पहले ही बताए थे। तो आप ही के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर तीसरा, पहला क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में बता दिए थे और ये क्वेश्चन नंबर 3 जो एरोप्लेन वाला सवाल है, एरोप्लेन। अब इसमें आपको जहां जहां यूज होगा, संभवतः कहीं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया ऑफ ट्रायंगल का, और आवश्यकता हो तो यूरोस फार्मूला का भी यूज करेंगे। तो देखते हैं फिगर रे डायग्राम। ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के ठीक बाद ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल में इसके फिगर रे डायग्राम में ये इधर का फिगर, ये ट्रेपीजियम का फिगर बनता है। इसका बेस ट्रेपीजियम के आकार की है और ये ट्रायंगल आकार की है। ट्रायंगल हो गया। अब इसके बाद इसकी पंख ऐसे है, ऐसे इधर कर दीजिए थोड़ा सा रे डायग्राम में, ऐसे कर दीजिए रे डायग्राम में। और अब ये ऐसे फिगर में है और ये ऐसे फिगर में है। अब आप देख रहे हो ये रे डायग्राम में बहुत कुछ दिया हुआ है, उसका मान दे देते हैं। मान दिया हुआ है 5, 6, 1.5, 5, 6, 1.5, 1.5 यहाँ से सिर्फ इतना ही दूरी है 1.5। और ये पूरा यहाँ से यहाँ, ये पूरा अर्थात रेक्टेंगल आकार देख रहे हो बीच में, और ये रेक्टेंगल का आकार 6.5 है। 6.5 यहाँ से यहाँ तक पूरा 6.5 है। अभी ये सेंटीमीटर में है सब, cm, cm, cm। अब आप देख रहे हो रे डायग्राम में कि ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है कि आपको कैसे दिख रहा है।
आइसोसेल्स ट्रायंगल, क्योंकि ये 5 है तो ये भी 5 ही होगा, ये भी 5 ही होगा। और ये बेस में ये नीचा ये आप देख रहे हो, ये ट्रेपीजियम के लिए एक साइड हुआ और रेक्टेंगल के लिए भी इस साइड है। इसकी भी मान दी हुई है, इसकी मान है 1, इसका मान है 1। तो जितना ये है 1 सेंटीमीटर, तो नॉन पैरेलल साइड, ये जो ट्रेपीजियम आप देख रहे हो नॉन पैरेलल साइड, ये भी 1 cm और ये बेस ट्रेपीजियम का बेस 2 cm दिया हुआ है। और रे डायग्राम तो आपके बुक में एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 3। अब आप इसका एरिया निकालने के लिए कह रहा है, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज, जो आप बनाए हैं कह रहा है पेपर से ही आप रे डायग्राम करके ये एरोप्लेन बनाएंगे। तो एरिया, टोटल एरिया क्या होगा? तो टोटल एरिया के लिए आप एक बार एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, और यदि ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा। और यहाँ से यहाँ देखिए, फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ इतनी दूरी अगर 1.5 है तो ये डिस्टेंस भी 1.5 होगा, अर्थात इसका जो पंखी आप बनाए उधर ये भी 1.5, ये और ये दोनों बराबर होगा। अब आपके पास एक ट्रायंगल ये हुआ, एक ट्रायंगल ये 2, 3 ट्रायंगल हुआ, और तीनों ट्रायंगल में ये नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं है आपको कि हेरोन्से का सब में यूज करें। ऊपर वाला मेरा आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो इसमें हम हेरोन्स का यूज कर लेंगे, और ये नीचा वाला आपको देख रहे हो ये ट्रेपीजियम है, तो इसका भी एरिया हम निकालेंगे। सभी कुछ दिया हुआ है मान में, और तब इसके आगे अब देखते हैं। ये है 1, आप बताओ तो ये 1 है, यहाँ से यहाँ 1 है, तो यहाँ से यहाँ ये इसकी मान कितनी होगी? 1। वेरी गुड जवाब, ये भी 1 होगा, ये 1 है नीचा में, ये रेक्टेंगल का वैसे भी अपोजिट साइड इक्वल, ये भी 1 होगा। आप देख रहे हो इसका रे डायग्राम करके 5, 5, 1, ऊपर वाला जो ट्रायंगल बना है वो 5, 5, 1 इसका लेंथ सब आया। अब तो इसको ABCDEFGH करते करते थोड़ा सा लंबा चीज दिखाएगा, तो इसको ऐसा करते हैं, फिगर फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लेते हैं। ये फिगर फर्स्ट जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है, फिगर सेकंड, फिगर थर्ड, ये 3 ट्रायंगल हुआ, फिगर फर्स्ट सेकंड थर्ड, और 4 में फिगर नंबर 4 कर देते हैं इसको 4th, ये रेक्टेंगल हो गया, और फिगर 5 ट्रेपीजियम हो गया। सब का एरिया निकाल लेंगे और सभी एरिया ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। एरिया ऑफ पेपर यूज्ड टू मेक एरोप्लेन, आपको जितना एरिया होगा वही एरिया निकालना है। तो चलते हैं फिगर फर्स्ट में, एरिया ऑफ फिगर फर्स्ट। कैसा लग रहा है फिगर फर्स्ट? डायग्राम थोड़ा सा अलग में कर देते हैं। ये आपको ऐसे दिख रहा है, और ये 5, 5 और 1 है। 5 तो आपके सामने में था दिया हुआ, 1 हम कहाँ से लाए? ये नीचा बेस से। अगर ये 1 दिया है तो ये जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा, इसीलिए 1 लाए हैं। अब चलिए, अब आप इसमें हेरोन्स फार्मूला का ही यूज करेंगे, एरिया हेरोन्स फार्मूला का यूज करेंगे। तो इसके लिए क्या निकालना पड़ता है, ध्यान दीजिए। यस, वेरी गुड, एस निकालेंगे। एस मीन्स सेमी पेरीमीटर, तो एस निकालेंगे। तो एस का फार्मूला बोलिए। हाँ, A जोड़ B जोड़ C बटे 2, सही जवाब। जोड़िए, ऐड कीजिए। 5 + 5 + 1/2, 11/2,
चाहे तो इसको पॉइंट में करना है तो 5.5 सेमी हो गया। अब आप एस निकालने के बाद इसका एरिया निकालेंगे। एरिया का फॉर्मूला बोलिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा फॉर्मूला में, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो रूट अंडर एस निकला आपको 5.5। फिर इसके बाद 5.5 में से एक बार 5 घटाएंगे, 5.5 में से फिर एक बार 5 घटाएंगे और दूसरी बार में 5.5 में से 1 घटाएंगे। फिर इसके साइड है 5, 5 और 1। अब इसके आगे आप काम कर लेंगे, आपसे भी हो जाएगा ये कैलकुलेशन, क्योंकि देख रहे हो यहाँ पर आया 5.5, फिर इंटू में घटाइए तो सीधे 0.5, 0.5 और यहाँ पर 4.5। अब इसको सॉल्व करने के लिए बताए थे कुछ ट्रिक, वो ट्रिक का यूज करेंगे फैक्टर करके। तो फैक्टर करने पर आएगा ये रूट अंडर 5 है, तो 11 इंटू 0.5 कर देते हैं, 0.5। और फिर ये दोनों है यहाँ 0.5 फिर 0.5, इसको अगर फिर फैक्टर करते हैं तो 9.5। आप देख रहे हो हमने इस दोनों का फैक्टर कर दिया, इसका भी और इसका भी फैक्टर कर दिया। फैक्टर करने के बाद आया, और आप इसमें से छांटते हैं स्क्वायर रूट में से, तो 1, 2 में से 1.5 छट गया, 1.5 यहाँ आया, 1.5 यहाँ आया, 1.5 फिर छट गया, 1.5 फिर छट गया। और अब बताइए 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3। वेरी गुड जवाब, तो 3 हो गया। अब इसमें बच क्या गया, ये सब लिखा गया, अब सिर्फ 11 बच गया है, तो 11 रूट में रह जाएगा 11। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 5, 5 जा 25, 25 3 जा 75, और ये डिसिमल 2 डिजिट के बाद तो यहाँ पर डिसिमल आ जाएगा, और तब 11 का स्क्वायर रूट का मान जो होगा यहाँ भर देंगे, और तब यहाँ पर इसका एरिया लिख देंगे सेमी स्क्वायर। 11 का स्क्वायर रूट इसमें से बहुत बच्चा को आता है, वैसे चेक कर लेते हैं। 11 का जब स्क्वायर रूट निकालते हैं कैसे निकालते हैं, 3 जा 9, चलिए 6, 2, और फिर अब इस यहाँ नहीं लगेगा, क्या करते हैं पॉइंट देंगे, तो 00 और 3 या 4। अगर हम 3 लिखते हैं तो क्या आएगा, 3, 3 जा 9 और ये 18, एक बार और फिर 3 ही आया। फिर इसके बाद में अगला स्टेप 1, फिर यहाँ पर आया 9 तो 1, और ये 6 आया इधर, और फिर एक पॉइंट दिए हैं तो 00। अब ये 6 है, अब इसके आगे में अगर हम 2 लगाते हैं तो 12 हो जाएगा, यहाँ 11 है, इसीलिए 1 ही लगाना होगा। और इस तरह से आपने देखा हमने 2 क्यों नहीं लगाया यहाँ, अगर यहाँ पर 2 लगाते हैं 6, 6, 2, 2, 2 जा 4 और 6, 2 जा 12, 2, 1, 6 जा 12, 1, 13, देख रहे हो यहाँ पे 11 था, यहाँ पे देखो कितना आ गया 13। या चेक आप भी कर लोगे, अभी हमने आपको सिखाया यहाँ कि यदि बेटा यहाँ 2 देते हो तो 6, 2 जा 12, जबकि 11 है यहाँ, इस सब पॉइंट का ध्यान रखेंगे, तो इसीलिए 2 नहीं लगेगा। और तब 1 जा से तो कितना आया ये
ये जो आपको अभी समझाए यहाँ पर कितना आया 3.31, यहाँ पर लिख देंगे इस जगह पर जो हम खाली भरे थे वहाँ 3.31, और अब इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा फिर यहाँ पर लिख दिया जाएगा। क्या है मल्टीप्लाई में 3.31 और 0.75 मल्टीप्लाई करो, जो भी आएगा लिखा जाएगा वहां। चलते हैं यहाँ पर क्या आएगा 5 और यहाँ पर 7। अभी अभी आपने देखा 5 1 जा 5 3 जा, और ये 7 1 जा और 7 3 जा 21 2, 7 3 जा 21 up to 23, 5 7 5 2 8, और ये 4 और ये 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 अंक के बाद डिसिमल कितना आया 2.4825। अब इसको जब सॉल्व करते हैं, अगर डिसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजिट रखेंगे 1 डिजिट, बताओ तो क्या आएगा एग्जैक्टली में 2.5। देखा आपने, इस 4 को हमने 5 कैसे बना लिया, क्योंकि इसके आगे में क्या है 8 है, और ये 8 हटेगा तो एक पीछे जुट करके ये 5 बनेगा। इस तरह से ये 2.5 सेमी स्क्वायर इसका एरिया हो गया। अगर आप 2 अंक तक रखना चाहेंगे तो वह भी होगा, गलती नहीं होगी। चलते हैं, अब हमारा एरिया फर्स्ट निकल गया फिगर का, और सेकंड और थर्ड दोनों सेम है। दोनों तरफ का जो पंक्ति है प्लेन का वह सेम है, इसीलिए एक एरिया जितना निकलेगा उतना ही दूसरा भी निकलेगा। चलते हैं एरिया ऑफ फिगर सेकेंड। एरिया ऑफ फिगर सेकेंड का फिगर का एरिया। अब आप देख रहे हो ये स्ट्रेट लाइन पूरा है, सीधा स्ट्रेट लाइन, और ये सीधा गया है, अर्थात यहाँ पर 90 डिग्री दिखने में लग रहा है, अर्थात ये राइट ट्रायंगल है। और राइट में अगर ये बेस तो ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर तो ये बेस, तो इसका एरिया हम आसान होगा कि हाफ बेस इंटू हाइट का ही यूज कर ले। तो एरिया ऑफ फिगर सेकेंड, बोलिए ट्रायंगल का एरिया क्या होती है 1/2 और बेस इंटू हाइट, इसी का यूज करके 1/2, अगर बेस लेते हैं 1.5 तो हाइट हो गया 6, 2 3 जा, और ये 4.5 सेमी स्क्वायर। अब आप बताओ तो बेटा, अगर सेकेंड का निकला जितना उतना ही निकलेगा थर्ड का भी। यहाँ भी लिख देते हैं डायरेक्ट में, एरिया ऑफ फिगर थर्ड, इसका भी हो गया एरिया। इसका एरिया कितना हो जाएगा 4.5 स्क्वायर, इसका भी हो गया। तो अभी अभी आप इजी वे में 3 एरिया निकल गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अरे एरिया ऑफ 4 थोड़ा आसान है। चलते हैं एरिया ऑफ फिगर 4। एरिया ऑफ फिगर 4 ये कैसा लग रहा है दिखने में, पेरियड ऑफ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया रेक्टेंगल का L इंटू बी, और तब ये फॉर्मूला में L का मान पूरा है 6.5, और ये B ब्रेथ है 1, तो ये हो गया 6.5 सेमी स्क्वायर। अभी आप देख रहे हो। अब आप एक एरिया हिरोस फार्मूला का यूज किया, और ये 1 2 3 एरिया का जो फार्मूला आप पिछली क्लास में पढ़े, आप जानते हैं
उसी का यूज किया गया। अब ये हार्ड नहीं है, फिगर रे डायग्राम भरने के बाद आपने थिंकिंग करेंगे, सोचेंगे कि कौन सा एरिया यूज करेंगे कि इजी वे में हो जाएगा, ये गलती नहीं होगी। हिरोन्स फार्मूला का है तो सभी ट्रायंगल को हिरोन्स पर ही यूज करें। और यहाँ पर जरूरत पड़ा हिरोन्स का, देख रहे हैं इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल था तो हमने इसमें हिरोन्स का यूज किया। और बाकी जो दो रेक्टेंगल है तो इसमें रेक्टेंगल वाला यूज कर दिया। रेक्टेंगल एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, राइट में, और यहाँ रेक्टेंगल है वो बीच में है तो रेक्टेंगल का यूज कर दिया। इस तरह से ये नेसेसरी नहीं है कि अगर ये ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट पर ही सेट हो तो इसे भी आप हिरोन्स पर ही यूज करें। जानते हो हिरोन्स को यूज करने में आपको कितनी परेशानी होगी। सामने वाला साइड हाइपोटेनस, और तब ये साइड निकालना पड़ेगा हाइपोटेनस का फार्मूला से, तब 1, 2 और 3 साइड निकलेगा और तब फिर उसको हम हिरोन्स फार्मूला का यूज करके तब एरिया निकालते हैं। इसलिए इस फिगर में आपको एक जगह मिला हिरोन्स फार्मूला तो इसका यूज कर लिया। चलते हैं अब फिगर 5, जो आप फिगर 5 का रे डायग्राम अगर हम अलग में करें तो बेहतर होगा। आप भी अलग से रे डायग्राम कर लीजिए ये फिगर 5 का। तो फिगर 5 का अगर रे डायग्राम करते हैं तो फिगर 5 का रे डायग्राम आएगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, लिख देते हैं कहीं। क्वेश्चन 3 रे डायग्राम में आएगा, रे डायग्राम ये 5 का फिगर 5 का रे डायग्राम। तो ये ट्रेपीजियम और आप क्लास 7 में भी पढ़े थे और 8 में तो खूब है इसका, इस टाइप का एक चैप्टर ही है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम करके एक चैप्टर ही है। पूरे चैप्टर में संभवतः एक्सरसाइज 8वां क्लास में एक्सरसाइज 18 में है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के बारे में खूब पढ़े। तो अब देखो तो बड़ा इसमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के लिए ये 1, 1, 1 और ये 2 दिया हुआ है। कैसे करते हो इसमें ध्यान है, अपने तरफ से कुछ रे डायग्राम करते हो। क्यों करते हो रे डायग्राम? क्योंकि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम या हाइट। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा अर्थात हाइट होगा, यही निकालने के लिए ये डायग्राम करते हैं। तो चले इसके पैरेलल, जैसे है साइड, इसी साइड के पैरेलल में यहां से साइड ड्रॉ कर देते हैं। आ गया। अब आप देख रहे हो ये इसी के पैरेलल किया, ये 1 है, ये भी 1 होगा और ये 1 है। और बताओ तो ये पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड इक्वल। यदि ये 1 है यहाँ से यहाँ ये भी 1 होगा। अब इसमें से बताओ कोई बच्चा ये कि इसकी मान कितनी होगी? ये 2 पूरा है, इसमें से 1 हटा दिया, ये कितना होगा? 1। वेरी गुड जवाब। अब आइए इस पर रे डायग्राम में एक परपेंडिकुलर डाल दिया, लंब हो गया। अब आप देख रहे हो यहाँ रे डायग्राम में क्या सब लिखा हमने। आप इस तरह के रे डायग्राम क्लास 8 में खूब पढ़े हैं। अब चलते हैं हम लोग, यही हाइट निकालने के लिए इतनी रे डायग्राम की जरूरत करना पड़ा। अब चलते हैं, अगर हम इसमें तत्काल नाम दे दें तो आपको सुधार आसान हो जाएगा। A, B, C, D ट्रेपीजियम और E, F इस पॉइंट का नाम दे दिया। आप देख रहे हो B, C, E। अब ये 1, 2 यहां पर थोड़ा सा नीचे करके लिख देते हैं। ये 2 पूरा है, ये 2 पूरा है और यहां से यहां तक ये इतना ही मान था 1 CM। चलते हैं अब इस ट्रायंगल में आप देख रहे हो यहां से यहां ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है।
1 1 1 तीनों साइड इक्वल, तो क्या बनेगा ये? वेरी गुड, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अब हम इस इक्विलेटरल का जो फॉर्मूला आप पढ़े हो प्रीवियस क्लास में, इसका यूज कर लेंगे। क्या है प्रीवियस क्लास में इसका एरिया का फॉर्मूला? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, बोलिए √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब देखिए इसमें हेनॉस फार्मूला का यूज नहीं करके इसी का यूज कर लिया। ऐसे हेनॉस फार्मूला का भी यूज कर सकते थे इसमें, क्योंकि इसमें भी 3 साइड मालूम था इजी वे में, लेकिन उससे आसान आप फार्मूला जानते हो, फार्मूला का भी यूज कर लिया। तो √3/4 और साइड है 1, तो 1 का स्क्वायर अर्थात √3/4 इंटू 1 इंटू 1 क्या आ गया? √3/4। अब इसका मान भरेंगे पॉइंट में, तो कहने देते अभी इसका आंसर नहीं मैं आपको आ रहा कि पॉइंट में करेंगे। इसके आगे हमको हाइट निकालना था। और एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होती है ये क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। आखिर है तो ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का एरिया के लिए फॉर्मूला ये भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या देते हो? 1/2 बेस इंटू हाइट। और इसी हाइट के लिए हमने इतना काम किया, तो 1/2 बेस 1 है और ये हाइट निकल जाएगा। यही हाइट के लिए हमने इतना काम किया इसमें। अब चलते हैं, देखते हैं क्या क्या यहाँ पर लिखाया। 1/2 इंटू 1 इंटू एच हाइट, इसी हाइट फाइंडिंग करेंगे, मान निकालेंगे। यहाँ पर है √3/4 हो गया। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो नीचा में बराबर के नीचा में या तो डिसीजन करके, नहीं तो ये 2 1 जा और 2 2 जा 4। अब इधर कुछ नहीं बचा, सीधे एच बचा, तो एच का मान निकल गया। एच इक्वल टू हो गया रूट में 3/2 cm हो गया। तो मेरा हाइट निकल गया बेटा इसमें, और यही हाइट हमें काम देगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालने के लिए। नो अब हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालते हैं। नो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, डिस्टेंस बिटवीन दैम, दोनों पैरेलल के बीच का दूरी। अब देखिए क्या सब निकल गया। 1/2 है सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल में ये पूरा ये और ये पैरेलल है, तो 1 + 2 और हाइट अभी अभी निकला है रूट में 3/2। आपने देखा एक बार हमने एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का यूज किया, फिर उसको आपको दिखा दिया आखिर ये भी तो ट्रायंगल ही है, और ये ट्रायंगल है किस तरह से, इस तरह से इसका भी एरिया अगर निकालेंगे तो हाफ बेस इंटू हाइट होगा, इस तरह से एच निकल गया। अब इसके अगला स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने पर आएगा ये 1/2 और 2 1 3 और फिर रूट में 3/2। इस तरह से इसका एरिया आया, इसका एरिया 3√3/4। अब तब इसको ये कम से कम एक पॉइंट तक ले चलते हैं, और एक पॉइंट तक ले जाएंगे डिसमल का एक पॉइंट तक, तो आपको √3 का मान प्रीवियस क्लास में भी पता था, और मान तो ये आप निकालेंगे भी तो भी उतना ही आएगा। क्या मान है उसका? 1.732, और तब बट्टा में 4 भी है, या तो आप इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो या फिर काटना चाहेंगे तो ये कटेगा संभवतः 4 से, तो 4 से कटने पर क्या आएगा? पॉइंट 16 से 1 चलते 12, और ये कितना आया? 4
3 पॉइंट में 4 4 जा 16, 1 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हो तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12, और तब 3 अंक के बाद डिसिमल तो 1.299। आपको बताए थे कि पॉइंट डिसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ अगर एक ही डिजिट रखने का इच्छा है तो क्या आ जाएगा इसमें 1.3 सेमी स्क्वायर। अब सभी का एरिया निकल गया और फाइंडिंग करना है टोटल एरिया, तो सबको ऐड कर देंगे टोटल एरिया के लिए। स्पेस बना लेते हैं, जगह बना लेते हैं यहाँ पर। अब टोटल एरिया, तो टोटल एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलिए, सबको ऐड कीजिए। पहला फिगर का एरिया निकला है, फिगर फर्स्ट का 2.5 लिखिए 2.5। सेकेंड 4.5 4.5 4.5 4.5 और फोर्थ चौथा का निकला है 6.5 और ये पांचवा एरिया था, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फिगर 5 था। तो फिगर 5 का अर्थात एरिया ऑफ ट्रेपीजियम अर्थात फिगर 5, एरिया ऑफ फिगर 5। तो 5 अंतिम जो पांचवा फिगर का नाम दिए थे फिगर 5, इसका एरिया है 1.3। अब इसको ऐड कर देते हैं। अगर ऐड करने के बाद पॉइंट के बाद एक आध डिजिट अगर कम या ज्यादा हो तो ये गलती नहीं हुआ। आपने प्रोसेस दिया, प्रोसेस में आपने 1 डिजिट तक रखा डिसिमल के आगे। अगर डिसिमल के आगे 2 डिजिट रखते हैं तब क्या होता है, 3 डिजिट रखते हैं तब क्या होता है, तो डिसिमल से पहले वाला अंक मिलना चाहिए। और डिसिमल के आगे अगर एक आध अंक कम ज़्यादा हो तो यह घबराना नहीं कि मेरा आंसर नहीं मिला, हम रॉन्ग हैं या आप रॉन्ग हैं, ऐसी बात नहीं है। आप प्रोसेस देंगे। बात समझ में आई? अभी अभी हमने इस पूरे सवाल में डिसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ 1 डिजिट रखा है। और अगर डिसिमल के आगे का कोई एक आध डिजिट अगर कम ज़्यादा हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप फिर ट्राई करने का इच्छा होगा तो आप 2 डिजिट रख करके देखेंगे, 3 डिजिट रख करके देखेंगे। डिसिमल के आगे 2 या 3 डिजिट रख करके बनाएंगे। मे भी जितना इसमें अगर बुक में आंसर होगा आ जाएगा। चलते हैं अभी हम लोग ऐड करते हैं इसमें 5 5 10 15 20 और ये 3 तो 23 3 लगा दिया यहाँ। और ये 2 बच गया कैरी 20 23 2 कैरी बच गया 2 और 2 4 8 12 12 18 और 1 19। तो 19.3 सेमी स्क्वायर। अब यहाँ पर यही आंसर हो गया। अब यदि आपके बुक में आंसर 19 तक तो मिलना ही चाहिए। 19 के आगे पॉइंट में यहाँ 3 है, कहीं अगर 4 होगा या 5 होगा तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप 2 डिजिट रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यही हुआ टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज टू मेक एन एरोप्लेन। चलते हैं अब। आपने अभी क्या यहाँ समझा कि रोज फॉर्मूला का यूज किया और आप प्रोसेस देते गए और आपका रिजल्ट आ गया। अब इस एक्सरसाइज में एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5 होगा, आपको मिलेगा। एनसीईआरटी बुक की है ये एक्सरसाइज।
तो क्वेश्चन नंबर 5, रोम्बस आकार का एक फील्ड है और उसमें 18 काउ ग्रेज करना है, उसको चरती है 18 गो गाय, हरी हरी घास है, ग्रीन ग्रास। एक गाय एक ईच साइड ऑफ रोम्बस दिया हुआ है और डायगोनल भी दिया हुआ है। तो हाउ मच एरिया ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। अब आपको देखिए थोड़ा सा ट्रिक बताया, टेक्निक क्या है। जो फील्ड कैसा है तो रोम्बस आकार का है। चलते हैं आप इस फिगर को साफ करते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 आप ही के बुक से क्वेश्चन नंबर 5 अब बनेगा और इसमें हम हिंट देंगे, आप बनाएंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ हिंट दिया जाएगा, आप बनाएंगे, सही बच्चा से बन जाएगा, इजी वे में, आसान है। आप कोई भी काम जटिल तब होती है जब उन्हें आप टच नहीं करते हैं, आपसे दूर रहता है। कहा भी गया है संस्कृत में कि शत्रु से कब डरना चाहिए, जब वह हमसे दूर है, और जब वह नजदीक आए तो क्या करना चाहिए, मुकाबला करनी चाहिए। अब आप क्लास 9th में आ गए हैं, प्रवेश कर चुके हैं, तो फिर इस छोटी छोटी सवाल सब पर डरने की क्या जरूरत है। आपके सामने में आप मुकाबला कीजिए। आप बनाना जब बैठेंगे, बनाने के लिए जब आप बैठोगे तो पता चलेगा बिल्कुल 8th क्लास से वेरी वेरी इजी है। 9th में आप अगर 8th क्लास का मेंस्ट्रुएशन अच्छे ढंग से पढ़ चुके हैं तो 9th क्लास के मेंस्ट्रुएशन वेरी 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 इजी होगा। इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। और ये पॉइंट अभी अभी जो मैंने कहा, इन्हें अगर आप अपने जीवन में डाल लेते हो तो फॉर ईयर बहुत दिन तक ये काम देगा। आप भी सोचिए क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, मान लीजिए शत्रु दूर है तब तो उससे सही बात है, डरनी चाहिए। लेकिन जब वह करीब है, नज़दीक है, अर्थात आप 9th में प्रवेश कर चुके हैं, तो फिर क्या करना है, पढ़ना है, मुकाबला करना है उससे। डर करके हाथ पर हाथ देकर बैठेंगे, या ये हार्ड है, कैसे होगा, क्या होगा फर्स्ट बार में, या तो रंग होगा, फिर ट्राई करेंगे। तो डरने की जरूरत नहीं है। ये 8वां से वेरी वेरी इजी है 9th में। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 में रोम्बस का फिगर है। फाइव में रोम्बस है, रोम्बस और ये रोम्बस छोटा पड़ गया। फिर क्या, इसमें 18 गो गाय को प्रवेश कराना है। ये हरी हरी घास से भरी हुई है फील्ड, और इसमें 18 गाय के लिए हिस्सा है। अब सवाल सेट करने वाले 18 गाय दिया, आप 18 सहेली है या आप 18 दोस्त हैं कि उसमें आपको जगह चाहिए, बैठना है या बांटना है, किसी भी तरह से इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो आपके बुक में 18 गाय के लिए इतनी बड़ी ग्रीन ग्रास का फील्ड है और इसमें 18 गाय को चरना है, तो एक को कितना हिस्सा होगा। और आप 18 सहेली वहां पर बैठ करके सपोज कि योगा कर रहे हो, तो योगा के लिए 18 सहेली या 18 मित्र आप बैठे हो, तो एक को कितना हिस्सा होगा। सबको बराबर देना है, कम ज़्यादा नहीं देना है कि छोटा है तो कम लो, बड़ा है तो ज़्यादा रोशो नहीं, सबको बराबर हिस्सा देना है। तो कितनी, एक को कितना पड़ेगा हिस्सा, जगह, क्षेत्रफल। तो आप क्या करोगे, वेरी गुड जवाब, एरिया निकाल कर उसको 18 से डिवाइड कर देना है। तो चलते हैं अब हम लोग इसका एरिया, रोम्बस का एरिया। तो इसके लिए आपको रे डायग्राम कर लेना है। क्या करना है डायग्राम में, रे डायग्राम करने के लिए किसी भी डायग्राम को मिला देंगे और बन जाएगा ट्रायंगल। और ट्रायंगल बनने के बाद फिर यूनिवर्स फॉर्मूला का यूज करके बना लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। साइड में दिया हुआ है
इच साइड 30 और बड़ा लॉन्गर डायगोनल 48, तो 30 और 48 48। अगर ये साइड 30 है तो रोम्बस का सब साइड बराबर 30 30 आ गया, 30 30 सभी साइड आ गया। मीटर एम और 48 इसकी डायगोनल है, सब मीटर मीटर में है। और इसके आगे ये डायगोनल, ये लंबा डायगोनल, चलते हैं लंबा डायगोनल 48 है, सब मीटर में। आप देखो तो बेटा इसमें एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये बन गया। आप रेनॉल्ड्स फार्मूला का यूज करोगे तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लोगे, जितना निकलेगा उसको आप या तो जोड़ देंगे उतना ही, तो ये निकल जाएगा, नहीं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा एरिया निकल गया। और जितना एरिया निकलेगा फिर लास्ट में क्या करेंगे, उसको 18 से डिवाइड कर देंगे, तो एक गाय को जितना हिस्सा होगा मिल जाएगा। ये वेरी इजी था, समझा दिए इसको। तो रेनॉल्ड्स फार्मूला का यूज करके इसका एरिया निकाल लेंगे। अब आप इसमें कहेंगे कि सर इसका तो एरिया का एक और तरीका है। हाँ है तरीका, एक डायग्राम अगर और रे डायग्राम करके हम ड्रॉ कर लेते हैं तो हम सभी जानते हैं रोम्बस में डायगोनल एक दूसरे को 90 पर बाइसेक्ट करती है। तो फिर अगर वैसे आप 90 पर फिर रे डायग्राम करेंगे, 90 पर बाइसेक्ट होगा, 90 के अपोजिट सामने वाला साइड, फिर हाइपोटेनस का यूज करके तब फिर आप एक डायगोनल निकालोगे। जैसे अभी जो मैं बता रहा हूँ उसका रे डायग्राम कैसे होगा, ये अगर ये आपका 48 है तो फिर आप ऐसे करोगे, इस डायगोनल को इसको ऐसे मिलाओगे तो ये 48 है तो आधा हो जाएगा, आधा होगा 24, और ये नहीं है इसको x मान लेना पड़ेगा, और ये 30 है। तो आप देखो इस फिगर में यहाँ पर 90 डिग्री है। अब आप बताओ कि ये फिगर राइट ट्रायंगल जैसे हो जाएगा, और राइट में हाइपोटेनस 90 वाला सामने में हाइपोटेनस स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला में 30 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर और तब ये एक्स स्क्वायर। इस तरह से आप एक्स निकालोगे और ये एक्स निकल जाएगा जितना, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करके पूरा डायगोनल निकालोगे, और तब बाद ये एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 d1 इंटू d2। ये थोड़ा सा रेनॉल्ड्स फार्मूला के बाद ये थोड़ा सा लंबा खिंचाएगा, इसीलिए जब इजी वे में रेनॉल्ड्स फार्मूला ही बन जाए तो उसका ही यूज करेंगे। और लिखा हुआ भी हेडिंग भी है, एरिया निकालिए यूज बाय रेनॉल्ड्स फार्मूला। आपने देखा कि एरोप्लेन वाला सवाल में जहां हमें जरूरत पड़ा रेनॉल्ड्स फार्मूला यूज करने का वहां यूज किया, रेक्टेंगल था, सभी साइड अवेलेबल था, तो वहां पर भी हमने रेनॉल्ड्स का यूज नहीं किया, तो ये कहीं गलती होने की चांसेस नहीं है, क्योंकि हमें टोटल एरिया बताना है और जहां जरूरत पड़ा वहां हमने रेनॉल्ड्स का यूज किया। ठीक है, तो फिर अब इसके आगे में बहुत इंटरेस्टिंग वाला सवाल सब है, अम्ब्रेला है, छाता वाला है, काइट है, पतंग वाला है, और ये फूल सब है। आप प्रयास करेंगे, बनाएंगे, फिर हम अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।